पुलिस से मैं उम्मीद करता हूं, वरना फिर हम लोग को उतरना पड़ेगा और ढूंढ ढूंढ के ला करके पुलिस स्टेशन में खड़ा करना पड़ेगा। ये भी हमको आता है। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। पठानवाड़ी हिंसा मामले पर बरसे संजय निरुपम, बोले अगर पुलिस दंगाइयों को नहीं पकड़ेगी तो हम खुद पकड़कर सौंप देंगे। मुंबई मालाडपुर स्थित कुरार विलेज के पठानवाड़ी हिंसा कांड के मामले में शिवसेना प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एसीपी कैलाश बर्वे और कुरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परबकर से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ शिवसेना विभाग प्रमुख गणेश शिंदे, वरिष्ठ शिवसैनिक कृष्णा देसाई, शिवसैनिक मिथुन सिंह, ब्रिजेश सिंह, अरुण गुप्ता, संदीप डांगे और अरुण यादव भी मौजूद थे। संजय निरुपम का गुस्सा इस बात पर था कि 4 दिन बीत चुके हैं और अब तक केवल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने जांच की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच अधिकारी को बदल दिया गया है और नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। निरुपम ने उम्मीद जताई कि अगले 24 से 48 घंटों में भीड़ में दिखने वाले बाकी आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिवसैनिक खुद आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप देंगे। संजय निरुपम ने अपने बेबाक लहजे में कहा, हम ये भी करना जानते हैं। निरुपम ने इस घटना को लेकर स्थानीय आमदार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वाले दंगाई स्थानीय आमदार के ही लोग हैं। इस घटना में साजिश का बड़ा रोल हो सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दंगाइयों ने भीड़ जुटाकर मॉब लिंचिंग की कोशिश की। छोटे बच्चों पर भी हमला किया गया और उनके हाथों में कोयता था, जो यह दर्शाता है कि जान लेने की मंशा उनकी थी। संजय निरुपम ने पुलिस से यह भी मांग की कि कुरार पुलिस उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे जो उस वीडियो में हमले में शामिल दिखाई दे रहे हैं और जिन्होंने पुलिस पर भी हमला किया था। इसके अलावा पुलिसकर्मी किरण दलवी सहित सभी पुलिसकर्मियों के सम्मान की भी पेशकश की गई। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। निरुपम साहब क्या कुछ कहेंगे? आज आपने 48 घंटे के बाद आप आए हैं और क्या अब तक इतने संघर्ष कर रहे थे? आप हमेशा संपर्क में लगे थे। पुलिस की क्या वर्कआउट है, क्या उन्होंने बताया और क्या बातचीत, क्या उसका खुलासा कीजिए। गुड़ी पाड़वा के दिन जब कलश यात्रा निकल रही थी पिंपरी पाड़ा से, तो उस कलश यात्रा में शामिल होने के लिए जो बच्चे क्रांति नगर से जा रहे थे, उनके साथ बहुत ही बर्बरतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक पठानवाड़ी के जिहादियों ने मारपीट की। उनके हाथ से भगवा झंडा छीन लिया था और वो वीडियो पूरे पठानवाड़ी में, पूरे मुंबई में प्रसारित हुआ। आज 30 तारीख को गुड़ी पाड़वा थी, 30, 31, 1, 2 4 दिन होने को हैं। अभी भी सारे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं यही शिकायत लेकर आया था यहाँ पे कि आखिर कुरार पुलिस इतनी ढीली कार्रवाई क्यों कर रही है। तो यहाँ पर एसीपी और सीनियर पीआई दोनों बैठे थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था वो बहुत ढीला था, उसको उन्होंने हटा दिया है। एक नए ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, क्षीर सागर जी को, और उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ 3 गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी उस घटना में शामिल जितने लोग हैं आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो उस दिशा में पुलिस से मैं उम्मीद करता हूं, वरना फिर हम लोग को उतरना पड़ेगा और ढूंढ ढूंढ के ला करके पुलिस स्टेशन में खड़ा करना पड़ेगा। ये भी हमको आता है। निरुपम साहब, 1 वर्ष पहले मीरा रोड में ऐसी ही ठीक घटना हुई थी। उस समय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 48 घंटे में एक्शन लिया, बुलडोजर चला, मगर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर क्या कर रही है? सवाल मुख्यमंत्री जी का नहीं है। ये सब कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज होती है ना, लॉ इन्फोर्स करने वाली एजेंसी होती है, उनकी होती है। तो कहीं ना कहीं कुरार पुलिस के कामकाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कुरार पुलिस की जिम्मेदारी है कि जितना जल्दी हो वहाँ पर मारामारी में जो लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार करें, क्योंकि पठानवाड़ी के उस रोड पे इससे पहले भी जब भी कोई हिंदू शोभा यात्रा निकलती है या गणपति जी का जब विसर्जन का कोई यात्रा निकलती है, तब भी वहाँ पर पत्थर उत्थर फेंके जाते हैं। तो ये रोज़ बरोज़ जो वहाँ पर हर साल जो इस प्रकार की एक एंटी हिंदू
या फिर सामाजिक शांति भंग करने का जो प्रयास हो रहा है, उसके खिलाफ कुरार पुलिस स्टेशन को कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना यह विषय लेकर के हमको ऊपर जाना पड़ सकता है हायर अप्स के पास। जी, क्या इस मामले में बुलडोजर की कार्रवाई होगी यहाँ पर? बिल्कुल, जो अरसान शेख हैं उन्होंने जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है उसकी पूरी डिटेल हमारे पास आ गई है और वो हम महानगर पालिका के अधिकारी को देने जा रहे हैं। पीड़ित परिवार की एक मांग है कि मॉब लिंचिंग का मामला है, मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज नहीं किया गया है, ऐसे में क्या कहेंगे? कौन सा मॉब लिंचिंग का मामला है, पीड़ित परिवार का मानना है कि मॉब लिंचिंग का मामला बिल्कुल पूरा का पूरा मॉब जमा होकर के छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से मार रहे थे, हमें जानकारी मिली कि एक बदमाश था जिसके हाथ में कोयता भी था, एक बहुत बड़ा चाकू भी था, और वो अगर वहाँ पर एक कांस्टेबल किरण दलवी नाम के कांस्टेबल थे जिन्होंने उसको पकड़ा, वरना उस कोयता से किसी बच्चे के ऊपर भारी हमला हो सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। तो ऐसी मनोवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हमको अपने ढंग से काम करना पड़ेगा। विधायक सुनील प्रभु का अभी तक इस पर कुछ बयान नहीं आया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें जो दंगाई हैं, जिन लोगों ने ये हिंसा भड़काई, वो सब विधायक के लोग हैं। उसमें एक जो रियाज चारोलिया का फोटो दिख रहा है सीसीटीवी में, वो तो इनका खास कार्यकर्ता है। फिर अरशन शेख जो है वो भी इनका खास कार्यकर्ता है, शहबाज भी इनका कार्यकर्ता है। तो ऐसे तमाम जो इनके कार्यकर्ता थे उन लोगों ने उस दिन मारामारी की, उन लोगों ने हिंदू बच्चों के ऊपर हमला किए और उनके दबाव में ही कुरार पुलिस स्टेशन काम कर रहा था। मैंने आज भी बोला कि आपके ऊपर दबाव है, मैं जानता हूँ, आगे भी पड़ेगा, लेकिन कुरार में शांति स्थापित करने के लिए, कुरार में सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, जिस तरह से किरण दलवी जैसे हवलदार ने साहसी दिखा, उसके साथ में और भी कई हवलदार थे जो उन्होंने सतर्कता बरतते हुए और जान बचाने की कोशिश की, उनके ऊपर भी कई 2-4 पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ है, जो कि मामले को दबाया जा रहा है क्योंकि ये तूल नहीं दिया जा सकता। ऐसे ऑफिसरों के लिए सम्मानजनक, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसे मामले को दबाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बदमाश ने हमारे किसी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की है और उसका वीडियो है, तो डिपार्टमेंट को, कुरार पुलिस स्टेशन को वीडियो देख करके उस हिसाब से एक्शन लेना चाहिए जिन लोगों ने भी हमला करने का प्रयास किया। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आकर के आज पुलिस स्टेशन में गए और आने वाला समय कैसा होगा उसके बारे में बताइए। देखो, ये जो घटना हुई है जो पठानवाड़ी में, उसको आज 4 दिन बीत गए। 4 दिन में खास कोई एक्शन हुआ नहीं है। 3-4 जन को कुछ अरेस्ट हुआ है यहाँ पे, और उनके ऊपर क्या है FIR दर्ज किया है, कौन से कलम लगाए वो भी हमें मालूम नहीं है। ये जो बार बार ऐसी घटना हो रही है उसके ऊपर बड़ी सी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे आए थे। हमारे नेता संजय निरुपम साहब जी हमारे साथ में थे, उन्होंने यहाँ पे भागवत साहब जी थे और क्षीरसागर साहब थे, उनके साथ डिस्कस किया है और उन्होंने बहुत सहकार्य करने की यहाँ पे उन्होंने हम लोग को जबान दी है और जल्दी ही सब जो भी आरोपी है उनको अरेस्ट होगा ऐसा उन्होंने हमें बताया है। सब कैसा लगता है, जिस तरह से आप तो बहुत वर्षों से शिवसैनिक बन के काम करते आए हैं, जिस तरह से आपकी अभी ये बार ऐसी घटना हुई, कितना शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? ये बहुत बेकार बात गेलेले, बहुत बोलेगा तो बोलने के लिए शब्द नहीं है। बच्चे लोग को मारना कौन सा ही धर्म का होने दो, सब धर्म सही है, और हिंदू हो, मुस्लिम हो या और कौन सा भी हो, पर ये हो गया उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना मांगते हैं। जो सही है वो सही के, उसने पुलिस वाला भी सब ऑफिसर थे, ऑफिसर बोले अभी सख्त कार्रवाई करेगा और कारण होना ही चाहिए, वापस आगे अगला टाइम होना नहीं चाहिए ऐसा। जिस तरह से पुलिस ऑफिसरों पे भी हमला हुआ है और पुलिस वालों को ऊपर, जबकि वो बचाने के लिए ऐसे ऑफिसरों, आपके देश के एक प्रकार से हमारे देश के वो सैनिक है, उनका सुरक्षा करना हमारा काम है, उसके बावजूद जो जान बचाते वो भी घायल हो गए, इस पर क्या कहना? नहीं, वो गलत है। जो पुलिस वाला ड्यूटी पे अपना ड्यूटी बजा रहा है, वो ड्यूटी में वो लोग ये करें एकदम सख्त बहुत से बड़ा उनके ऊपर कार्य होना चाहिए। कारण पुलिस वाले के ऊपर जो ये करते हैं उनकी हिम्मत कितनी बड़ी है, आइंदा ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसा उसने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सर, किरण दलवी जैसे जाबाज पुलिस कांस्टेबल ने जिस तरह से चाकू को छीना और उसके बावजूद भी वो जूझता रहा, उसके साथ में कई पुलिस कर्मचारी मिल करके वो लोगों को पकड़ने का और जान बचाने का काम किया, ऐसे ऑफिसर के लिए आप क्या कुछ कहना? किरण दलवी जो अधिकारी है, पुलिस वाले हैं, उनके लिए कांस्टेबल हैं, उनके लिए सही में उनका सम्मान होना चाहिए। और ये बात
हम हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्य नेता हैं उनके पास रखेंगे और उनके पास ले जाके उनका हम लोग सम्मान करेंगे। इतना दीदी कैसा लगता है ऐसे जाबाज अगर पुलिस कांस्टेबल का या अधिकारी का सम्मान होता तो उनके मन में कहीं न कहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा पुलिस को हो, पत्रकार को, ऐसे लोगों का तिरस्कार का हमेशा सम्मान भी मिलता है, तिरस्कार मिलता है। जब वो अपनी जान पे खेल करके अगर किसी की जान बचाते हैं तो उनको उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्योंकि वो मुझे लगता है बहुत बहादुर सिपाही है और कर्मठ है अपने ड्यूटी के प्रति, तो उनका सत्कार होना चाहिए। जो भी अभी है बोलते हैं सब लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई, फिर क्यों कौन बन रहा है इन लोग के बीच में कसाई? क्योंकि ये ऐसा है कि हिंदुओं की शोभा यात्रा हो और अभी इनका ईद भी हो गया है, सब मिलके शांति सलोखे से रहे, यही हम लोग कामना करते हैं। क्योंकि हमारे अभी नेता संजय निरुपम जी ने पुलिस प्रशासन को भी बोले कि जो लोग दंगे करवाना चाहते हैं या जिन्होंने ये सब मारपीट की उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे विभाग प्रमुख जी भी आए, हम उनके नेतृत्व में आज हम सभी पुलिस प्रशासन को निवेदन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि पुलिस सख्त पे सख्त कार्रवाई करे। दीदी जिस तरह से किरण दलवी जैसे पुलिस कांस्टेबल और उसके साथ में और भी कई पुलिस अधिकारियों ने अगर इतनी सतर्कता नहीं बरती होती तो कई लोगों की जान जा सकती था। ऐसे सिपाही का, ऐसे अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जान पे खेल के ये जो इतना बड़ा कांड होने वाला था उससे बच्चों को भी बचाया है और अपनी खुद की सेफ्टी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनका सम्मान भी होना चाहिए और ऐसे जाबाज पुलिस अफसर को हम लोग भी सैल्यूट करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ड्यूटी के प्रति पूरा एकदम सहयोग दिया है और बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जैसा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस तरह से कि अभी हमारी शिवसेना की महिला पदाधिकारी और विभाग प्रमुख और सभी लोगों ने जिस तरह से पुलिस विभाग के कांस्टेबल दलवी ने अपने जान की बाजी लगाकर, उनके साथ साथ में कई पुलिस कांस्टेबल ने मिलकर के जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जान बचाने का काम किया। उन्होंने विभाग प्रमुख ने हमारे चैनल के माध्यम से मांग किया है कि हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री द्वारा दलवी का सम्मान होना चाहिए, ताकि ऐसे अगर पुलिस कर्मचारियों का, ऐसे पुलिस अधिकारियों का अगर सम्मान किया जाता है तो उनका मनोबल दिनों दिन बढ़ेगा। जैसा कि अब मैं दर्शकों में बताना चाहता हूं कि जिस दिन घटना घटी थी उसमें अगर काश सतर्कता नहीं रही होती, इतनी बड़ी संख्या में वहां पहले पुलिस तैनात नहीं हुई होती और तुरंत 2 मिनट के अंदर जिस समय वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और उसके बाद बचाव में जुट जाती है, अगर उस समय पुलिस नहीं होती तो जान जा सकती थी। जैसा कि उन्होंने बड़ी ही बहादुरी के साथ जिस समय चाकू से वार किया गया था, जिस तरह से हमला किया गया था रिक्शा के ऊपर, रिक्शा के बाद फिर उस बच्चे के ऊपर चाकू से हमला होने जा रहा था, मगर जिस तरह से दलवी जैसा जांबाज सिपाही ने वो अपने जान पर खेल करके बचाने का काम किया और उसके बाद उसकी जान बचाने का काम किया, जिस तरह से जान बच सकी। मैं आपको बताना चाहता हूं कुरार पुलिस को मैं बार बार धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं जिस तरह से वहां पे जब सर्वे करने के लिए गया तो वहां पे ये पता चला कि लोग वही समाज के लोग ये बताना चाहता है कि बहुत ही बड़ी ही दुखदायी बात है, हम कह नहीं सकते हैं, हमारी मजबूरी है। जैसी जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखदायी है। ऐसा आज तक इतिहास रहा कि 50 वर्षों तक ऐसी कभी घटना इस दिंडोसी विधानसभा में नहीं हुआ है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों कि इस तरह से जो एक नाबालिग बच्चे थे उसमें रिक्शे में जा रहे थे और इस तरह से घटना घटी, वो बहुत पीड़ादायक। जैसे दर्शकों मैं बताना चाहता हूं जब यह खबर मेट्रो दिनांक चैनल पे प्रकाशित हुई दर्शकों, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है मस्जिद के सामने भगवा झंडा लेके गए क्यों, वहाँ पे जय श्री राम के नारे क्यों लगाए। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से कि मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से क्रांति नगर, कांदीवली से लेकर के गांधीनगर से लेकर के सभी जगह जब ताजिया निकलता है, ताजिया निकलता है, जुलूस निकलता है तो अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते, तो कभी हिंदू ने इसका विरोध नहीं किया और नहीं कभी किया कि आप यहाँ से झंडे नहीं ले जा सकते, यहाँ जयकारा नहीं लगा सकते। तो आपको सबसे पहले
पहले ये सोचना चाहिए कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं, भाई भाई के नारे और तहजीब से हम लोग यहाँ मिल के रहते हैं। मैं मानता हूँ और जानता भी, दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि सभी के मन में ये भावना रहती है कि नहीं, दंगा नहीं होना चाहिए, हमारा शांत जीवन हमारे भारत के नागरिक जीना चाहते हैं। मगर कुछ ऐसे समाज के कंटक हैं जो समाज के द्रोही है, जो न चैन से रहते हैं न चैन से रहने देने चाहते। उनके अंदर में खुराफात और मानसिकता, जिहादी जैसे मानसिकता उनके मन में पनपती रहती है और वो इस तरह से घटिया काम कर करके हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में एक जहर घोलने का काम कर। ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूं कि अभी राजहंस सिंह यहाँ के आमदार आए थे, नगर सेवक भी आए थे, संजय निरुपम भी आए। सभी नेताओं का एक ही बात है कि हम शांति चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हम भाई भाई हैं, मगर कुछ समाज के ऐसे कंटक हैं जो जहर घोलने का काम करते हैं, उनसे सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। मैं आपको ये भी बताना था, कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, कुछ तरह से वीडियो डालने का काम करेंगे और भड़काने के काम करेंगे। मगर दर्शकों आपको ध्यान रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है और पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। ज़रूर ऐसे जो है जो आतताई लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसके मन में आक्रोश भरने का, दंगा कराने का मन में जहर पनपता रहता है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार सक्सेस है, सफल है। वो जरूर कार्रवाई करेगी। देर हुई मगर दुरुस्त हुई और होगा, ये पूरा विश्वास नेताओं ने दिया है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में क्या इसका परिणाम होता है, यह तो वक्त ही बताएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।